मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजगनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी प्रेमी श्रोता वृंदों को स्वागतम। तो आज विशेष दिवस है। आज श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंड गोस्वामी महाराज जी का आज तिरोभाव दिवस है। एक होता है आविर्भाव दिवस और एक होता है तिरोभाव दिवस। आविर्भाव यानी प्राकट्य दिन, हमने जिनको जन्मदिन कहते हैं उसको आविर्भाव दिवस कहा जाता है। और जब इस संसार से भक्त जाते हैं तो उसको मृत्यु का दिन नहीं कहा जाता है, क्योंकि ना भक्तों का कभी मृत्यु नहीं होती है। उनको तिरोभाव दिवस कहते हैं। तिरोधान, तिरोभाव यानी जैसे प्राकट्य अप्राकट्य कह सकते हैं। जैसे सूरज का प्राकट्य होता है और सूरज का अप्राकट्य हो जाता है। अप्राकट्य हो रहा मीन्स सूरज और कहीं प्रकट हुआ है। जैसे यहाँ पर अस्त हुआ तो कहीं पर सूरज उगा होगा, उदय हुआ होगा। यहाँ पर हमारा रात होता है तो कहीं पर दिन हुआ रहता है। तो एग्जैक्टली कोई वैष्णव इस संसार से जब तिरोधान करते हैं, तिरोभाव होती है उनका, तो कहीं दूसरे जगह पे वो उनका प्राकट्य होता है, वहां का सेवा को क्यों परिचालना करने के लिए। तो वैसे हैं आज के दिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय का आज तिरोधान हुआ था। आज के दिन वो इस भौतिक संसार से वो अपना यह लीला समाप्त कर कर, ऐसे कहा जाता है ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस, नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे। ऐसे कहा जाता है। नित्य लीला भगवान का नित्य लीला होती है। तो भगवान का नित्य लीला में प्रविष्ट करते हैं। ये भू वृंदावन में भगवान आते हैं, कुछ समय लीला करते हैं, फिर चले जाते हैं। मगर भगवान का जहाँ नित्य धाम है, जिसको गोलक वृंदावन धाम कहते हैं, वहां पर कृष्ण का नित्य लीला चलता है। वो कभी भी बंद नहीं होता वो लीला। तो उस लीला में उनके जो अंतरंग पार्षद होते हैं भगवान के, वो वापस इस संसार में कुछ लीला करने आते हैं, कुछ मुख्य कार्य करने आते हैं, वो कार्य को निभाते हैं, फिर वापस वो भगवान के धाम में वापस चले जाते हैं। वैसे भगवान का कई प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें एक अवतार है सत्यावेश अवतार, आवेश अवतार कहते हैं, सत्य आवेश। तो कुछ विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान ने कोई एक विशेष भक्त के अंदर एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। वो भक्त वो विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, तो उसको सत्यावेश अवतार कहते हैं, सत्यावेश। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक प्रकार से भगवान ने उनको ऐसा शक्ति दे के यहाँ पर भेजे थे, जो क्या करे, उनकी पिताजी जो सेवेंथ गोस्वामी हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, आप सभी जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर को सेवेंथ गोस्वामी कहा गया है हमारे संप्रदाय में। तो वैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक परफेक्ट गृहस्थ थे। उनकी कितने संतान थे पता है? 13 संतान थे, 13 बच्चे थे। 13 बच्चे थे, गृहस्थ थे, फिर भी उनको 7वां गोस्वामी का उपाधि दी गई है। 6 गोस्वामी तो परम विरक्त चूड़ामणि रहे, जो सन्यासी परम विरक्त रहे। मगर भक्ति विनोद ठाकुर विवाहित थे, गृहस्थ थे, उनके 13 बच्चे भी थे और नौकरी भी करते थे। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का उनका नौकरी था। फिर भी इतना होने के बावजूद, इतना जिम्मेदारी होने के बाद भी उन्होंने भक्ति को ऐसे संपन्न किए जिनको 7वां गोस्वामी कहा गया। तो हमको प्रोत्साहन लेना चाहिए या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर से,
किस प्रकार से एक गृहस्थ होकर भी अपने समय को कृष्ण को केंद्र करते हुए कैसे उन्होंने अपना सारे कार्य को निभाए, ये हम सीख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से। उन्हीं के एक पुत्र हुए विमला प्रसाद, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र संतान, जिनको हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करके जानते हैं। है कि नहीं? तो आवेश भगवान ने उनको भेजे थे इस संसार में। उनकी पिताजी का कुछ इच्छा थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ इच्छा था। वो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने उनको हेल्प करने के लिए एक महान भक्त को भेजे, उनके पार्षद को, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर का एक ही इच्छा था, विश्व भर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार हो, भगवान कृष्ण का नाम प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार हो। ये उनका एक प्रबल इच्छा थी, और ये इच्छा को पूरा करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में भेजे, है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद पहला मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुए थे 1922। मैं कुछ चीज बताऊंगा, आप लोग को आसानी से याद होगा। 1922 पहला मुलाकात श्रील प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, ठीक है। 10 साल के बाद 1933 प्रभुपाद जी का इनिशिएशन हुआ था। 1922 में मिले थे, 1933 में इनिशिएशन हुआ था। 1944 10 साल के बाद बैक टू गॉड एंड मैगजीन का शुरुआत हुई थी, प्रभुपाद जी ने किया था। ये सब आप आसानी से याद होगा ना। 22 में फर्स्ट मुलाकात उनके गुरुदेव के साथ, 33 में इनिशिएशन, 44 में उन्होंने बैक टू गॉडेन का स्थापना किए थे। 55 में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, घर छोड़ दी थी प्रभुपाद जी ने। 66 में इस्कॉन का स्थापना किए। 77 में श्रील प्रभुपाद जी डिसअपियर हो गए, इस संसार से चले गए गोलोक वृंदावन। आसान है ना याद रखना। 22 फर्स्ट मुलाकात, 33 उनका इनिशिएशन, 44 में बैक टू गॉड एंड मैगजीन का प्रारंभ किए थे, 55 में वानप्रस्थ, 66 में इस्कॉन का फाउंडेशन, 77 में डिसअपियरेंस प्रभुपाद जी का। या आप 6 चीज याद कर सकते, आसान है कि नहीं? सो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम था केदारनाथ दत्त। केदारनाथ दत्त, और वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। इतना बड़ा उच्च पदवी होगा उस समय, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट। और तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उनका पोस्टिंग था पुरी में, जगन्नाथपुरी में उनका पोस्टिंग था, और पुरी में रहते थे। कहाँ रहते थे पता है? श्रीधामपुरी में मंदिर के पास में एक नारायण छत्ता करके एक भवन था, नारायण छत्ता। वो भवन में रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त। और उनकी पत्नी जो थी, उनका पत्नी का नाम था भगवती देवी। कहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी का नाम क्या था? भगवती देवी। और भक्ति विनोद ठाकुर का केदारनाथ दत्त नाम था पहले का। और वो कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में जब उनका पोस्टिंग था, वहां पर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पास में एक जगह था जिसका नाम है नारायण छत्ता करके एक जगह है, वो भवन है, उस भवन में वो रहते थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था, एक मेरा ऐसे एक संतान हो जो चैतन्य महाप्रभु का नाम को प्रचार कर पाए, ऐसा मेरा एक संतान। उनका बड़ा प्रबल इच्छा था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री जगन्नाथ जी की कृपा से, भगवती देवी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र संतान का उत्पन्न हुआ। वो कब? 1874 फरवरी 6 तारीख शुक्रवार के दिन, कृष्ण पंचमी के दिन, माघ मास 3:30 PM 3:30 PM को, और कर्कट नक्षत्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ। हरि बोल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। कब? 1874 फरवरी 6 माघ मास शुक्रवार के दिन, कृष्ण पंचमी तिथि, और कर्कट नक्षत्र, और दिन में 3:30 बजे
दिन में ये इनका प्राकट्य हुआ। तो जब प्राकट्य हुआ, चारों तरफ शुभ संकेत दिख रहा था, हाँ, और उनका घर में एकदम प्रफुल्लित थे सब, हाँ, खास करके केदारनाथ दत्त और माता भगवती देवी दोनों बहुत प्रसन्न थे पुत्र संतान का जब प्राकट्य हुआ। तो वहीं पुरी में ही रहते थे और जब लगभग लगभग कितना 5-6 महीना होता है तो बच्चा का अन्नप्राशन होती है ना? तो लगभग 6 महीने में इनका अन्नप्राशन करना था। तो अन्नप्राशन उनका कैसे हुआ पता है? उनका अन्नप्राशन हुआ श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद से। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको पहली बार खिलाया गया। उनका अन्नप्राशन हुई। वैसे जगन्नाथ जी को जो भोग लगती है, तो सर्वप्रथम भोग लगने के बाद भगवान का वो जो प्रसाद है जगन्नाथ जी का, वो प्रसाद कहाँ जाता है? सर्वप्रथम जाता है, एक देवी है वहां पर, वो देवी का नाम है बिमला देवी। क्या नाम है? बिमला देवी। सब जानते हैं, बड़ा सुंदर ये कथा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। बिमला देवी जो स्वयं दुर्गा देवी थी, तो उन्होंने प्रसाद के लिए तपस्या किए थे भगवान का। तो भगवान ने प्रकट होकर बोले कि हे मैया, हे देवी, क्या चाहिए आपको? हाँ, यहाँ कृष्ण प्रिया भी सामने है। हेलो कृष्ण प्रिया, हरि बोल। तो वो देवी को पूछ रहे हैं भगवान श्री हरि, बोले कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो वो देवी कही कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए। तो भगवान बोले कि प्रसाद के लिए इतना घोर तपस्या करने का क्या जरूरत है? अरे आप बोलते तो मैं प्रसाद देता। नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, ये संसार भर के लोगों को प्रसाद देना है। हाँ? ये संसार भर लोगों को कृष्ण प्रसाद मिलना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं। क्योंकि ना उस समय ना माँ भगवान का प्रसाद मिलना बहुत कठिन था। भगवान ने उनकी पत्नियों को बता के रखे थे कि मेरा प्रसाद, मेरा झूठन किसी को नहीं देना है। तो नारद जी को मिल गया था बहुत रिक्वेस्ट के बाद, तो बाउंडेशन था, किसी को प्रसाद नहीं देना। मगर आज मैया दुर्गा देवी की कृपा हमारे ऊपर है, क्योंकि ना जगत जननी है ना, आप सब जानते हैं वो जगत जननी है, माँ है दुर्गा देवी सबका। तो माँ होने के कारण वो संसार की बच्चों का, उनके संतानों का दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। ये कलयुग में लोग इतना दुखी रहेंगे, इनका कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। हाँ, ये मार्ग है कि हरिनाम जप करने से कल्याण हो जाएगा, मगर ये कलयुग में लोग हरिनाम कीर्तन करना ही नहीं चाहेंगे, मन ही नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगी। और क्या है जिसमें रुचि लगेगी लोगों का? ये कलयुग में लोगों का रुचि किसमें ज्यादा लगेगा? नाम में नहीं लग रही है। तो माँ जानती है उनके बेटा को क्या अच्छा लगता है। माँ को पूछ लो, अगर बेटा को क्या अच्छा है, माँ को पूछ लो आपके बेटा को क्या पसंद है, तो माँ बोल देगी इसको खेलना पसंद है, या म्यूजिक सुनना पसंद है, या उसको फिल्म देखना पसंद है, या खेल क्या पसंद है, खाना पसंद है, उनको पता है। तो जगत जननी जानती है मेरे जो बच्चे हैं दुर्भागा है, दुर्दैवमी दृशनिहा जनिना अनुराग, कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो बड़े दुर्भागा है इन लोग। तो करे क्या? माँ है, उनका कल्याण तो करना उनका उद्देश्य है। तो माँ का प्लान क्या था कि इन संसारी बच्चों का, मेरा इनका कल्याण करने के लिए एक ही उपाय है कि कलयुग में व्यक्ति कुछ भी नहीं होगा चलेगा, मगर 2 वक्त का खाना तो चाहिए उसको, बिना खा के वो नहीं रह सकता है। खाना पसंद भी करेंगे, है कि नहीं? तो माँ जानती थी इनको खाना पसंद है, तो इनको क्या करो, नाम तो जपेंगे, जपेंगे नहीं जपेंगे पता नहीं, ये भगवान का प्रसाद खिलाकर इन लोग को सबको कल्याण करूंगा। तो इसके लिए भगवती कौन? पार्वती मैया भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सिर्फ मुझे ही नहीं, आप क्या करिए मेरे सारे संतानों को, जीव मात्र सभी को प्रसाद दीजिए। और ये आप क्या करिए, थोड़ा सा आपका जो ये बाउंडेशन है ना उसको निकालिएगा। आप सबको प्रसाद दिलाइए, सबको देना है। तो प्रार्थना जब की, भगवान ने प्रसन्न होके बोले ठीक है मैया आप कहते हैं तो मैं आपके लिए आपकी प्रार्थना रखकर आज से क्या होगा, मेरा प्रसाद कुत्ता बिल्ली को भी मिलेगा, चंडाल को, शूद्र को भी मिलेगा मेरा प्रसाद, और जो भी मेरा प्रसाद खाएगा वो संसार भवसागर से पार हो जाएगा।
महाप्रसाद की जय। ये प्रसाद का महिमा, भगवान ने ये आशीर्वाद दिए भगवती दुर्गा देवी को। फिर दुर्गा देवी को बोले कि हे देवी, आप संसार भर के लोगों के बारे में सोच रहे हो, सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हो, साध्वी हो आप, तो इसके लिए मुझे आप बहुत प्रिय हो। तो इसके लिए मैं जब कलयुग में मेरे भाई और बहन के साथ में जगन्नाथपुरी में आऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, चतुर्धा मूर्ति, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन महाराज, चतुर्धा मूर्ति कहते हैं इनको। मैं आऊंगा नील सागर के तट पर, नीलाद्रि पर्वत के ऊपर में जब विराजमान होऊंगा, तो हे देवी, आप मेरे मंदिर के मेरे पास में ही विराजमान रहोगे। और मगर आपके पति देव महादेव जी को दूर रखना है। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में छोड़ दो। उनको प्रसाद मिलती उन्होंने ग्रहण कर लिया, उन्होंने सोचा नहीं कि पत्नी को दूं, बच्चों को दूं, सबको मिल बांट के खाना है, उन्होंने विचार ही नहीं। इसके लिए बोले कि आपके पति को दूर रखेंगे और आप मेरे पास में रहना। और मेरे पास में रह के और क्या कृपा कर रहा हूं मैं जो जब भोग लगेगा हे देवी, वो पहला प्रसाद आपको जाके फिर आपको भोग लगेगा, प्रसाद पहला आपको मिलेगा, उसके बाद वो महाप्रसाद बनेगा, उसके बाद वो महाप्रसाद बनेगा। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्णेरौचिष्ट महाप्रसाद नमः, कृष्णेरौचिष्ट महाप्रसाद नमः, भक्त शेष हইলে महा महाप्रसाद ज्ञान, भक्त शेष हইলে महा महाप्रसाद ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? कृष्णेर उच्चिष्ट है महाप्रसाद नाम, भगवान का जो उच्चिष्ट है उसको क्या कहते हैं? महाप्रसाद। मगर जो भगवान का प्रसाद को कोई भक्त ग्रहण करके जो शेष रह गया, भक्त का जो शेष है, भक्त का जो उच्चिष्ट है, उसको क्या कहते हैं? महाप्रसाद। शारदा माता जी क्या कर रहे हैं आप? भक्त शेष होइले महाप्रसाद। क्या देखिए, भगवान खाते हैं, वो प्रसाद में जितना शक्ति है, जब उसी प्रसाद को कोई भक्त का आगे छोड़ देता है, उसमें करोड़ों करोड़ों गुना शक्ति आ जाती है। महाप्रसाद कहते हैं उसको। इसलिए कोई पूछ रहे थे कि आप लोग इस्कॉन में महाप्रसाद क्यों कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना महाप्रसाद है। क्यों महाप्रसाद है? वाय इस्कॉन में महाप्रसाद क्यों है? अच्छा आप बताइए, इस्कॉन में महाप्रसाद है या महाप्रसाद है? कौन बताएगा आप में से? हमारे इस्कॉन में महाप्रसाद मिल रहा है या महाप्रसाद मिल रहा है? हाँ जी रीति माता जी, क्या मिल रहा है, महाप्रसाद या महाप्रसाद? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, महाप्रसाद। महाप्रसाद मिल रही है। क्यों मिल रही है महाप्रसाद? क्यों महाप्रसाद कहा जाता? क्योंकि अपन जगन्नाथ जी को चढ़ाने के बाद प्रभुपाद जी को चढ़ता है, प्रभुपाद जी को चढ़ने के बाद भक्तों को मिलता, फिर अपने पास आता है। हरि बोल, वंडरफुल, यस। क्या होता है, जब श्री भगवान को भोग लगती है, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी को भोग लगता है। जब प्रभुपाद ग्रहण करते हैं, वो महाप्रसाद हो जाता है। भक्तेर उच्चिष्ट देख लीजिए। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है। और मैं ये कह रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो जिनका नामकरण हुआ नहीं था अभी तक, उनको जब अन्नप्राशन हुई तो उनको पहला बार जो दिया गया मुख में भोजन या अन्न, वो क्या था? बिमला माता का प्रसाद। ये तो जगन्नाथ प्रसाद है, बिमला देवी को भोग लग के दिया, इसके लिए उसको बिमला प्रसाद, बिमला माता का प्रसाद था, इसलिए उनका नाम भी क्या पड़ गया? बिमल प्रसाद। बिमल प्रसाद करके उनको नाम रख दिया गया। बिमल प्रसाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बाद में हुआ, उनका संन्यास नाम है। तो पहला नाम क्या हुआ उनका? नाम बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद। तो बिमला प्रसाद जी, उन्होंने उनका नाम पड़ा और उनका अन्नप्राशन हो गया। जो 6 महीना हो गया था उनको, उस समय एक आश्चर्यमय घटना घटा। 6 महीने के बाद रथ यात्रा का समय आया। भगवान का, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, आप जानते हैं 3 रथ जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और
कहाँ पहुंचते हैं? गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। तो तीनों रथ निकला और तीनों रथ चलते 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 आप अभी भी जाएंगे जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर का घर था या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जहाँ घर था, आज जो चैतन्य मठ कहते हैं, गौड़ीय मठ कहते हैं, वो मठ बन गया है। तो वहां पर वो कुटीर का नाम क्या था? मैंने क्या बताया, क्या कुटीर था? उसका नाम था नारायण छत्ता। वो भवन का नाम पहले था नारायण छत्ता करके। उस भवन के सामने जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। क्या हुआ? सुभद्रा जी का, बलदेव जी का आगे तो निकल गया, मगर जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। आगे नहीं बढ़ रहा था मीन्स सारे भक्त प्रयास कर रहे थे, रथ को खींच रहे हैं, मगर आप जानते हैं जगन्नाथ जी के पंडे कितना हट्टे कट्टे होते हैं, खा पी के बढ़िया फर्स्ट क्लास। सभी प्रयास कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का रथ हिल नहीं रहा है, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। तो सभी लोग कितना दिन पता है? 3 दिनों तक प्रयास किए, रथ हिल ही नहीं रहा है। और एग्जैक्टली भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रथ रुका हुआ है, मेन रोड में। और जो रथ यात्रा होता है वो मेन रोड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बड़दांड, ग्रैंड रोड, बड़दांड कहते हैं। बड़ा सा आंगन जिनका है उसको बड़दांड। इतना बड़ा आंगन किसी का घर के सामने नहीं होगा। है आप लोग के घर के सामने बड़ा आंगन कितना फीट रोड होगा? 40 फीट रोड होगा, 60 फीट रोड होगा, 100 फीट रोड होगा या 200 फीट होगा। ग्रांड रोड कितना बड़ा पता है? देख लो जाके। सबसे बड़ा आंगन है भगवान के सामने। उस रोड में जगन्नाथ जी का रथ जाता है। वैसे इस रोड के बीच में एक नदी बह रही थी, उस नदी का नाम है बांकी। वो नदी अभी नहीं है, वैसे कालक्रम में नदी लुप्त हो चुका है। तो खैर ये रथ रुक गया, तो भक्त लोग, सारे पंडित लोग सोच रहे थे क्यों रुका हुआ है, तो मगर पता तो चला कि कोई ना कोई एक विशेष कारण होगा, या कोई एक शुद्ध भक्त का दर्शन नहीं हुआ है भगवान का, इसके लिए भगवान जा नहीं रहे होंगे। तो 3 दिन के बाद भगवती देवी या भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी उनकी बच्चा को लेके आके रथ के ऊपर चढ़ी, चढ़ के जगन्नाथ जी के चरणों में सुला दी उनकी बच्चा को, बिमला प्रसाद को। जैसे चरणों में सुला दी, वैसे ही जगन्नाथ जी के गले में एक हार ऐसे गिरा उनके ऊपर। कहा? किनके ऊपर? बिमला प्रसाद के ऊपर हार गिरा। और जैसे ही हार बिमला प्रसाद के ऊपर गिरा, वैसे ही हरि ध्वनि हुआ, उलू उलू ध्वनि हुआ, हरि बोल, जगन्नाथ स्वामी की जय। वहां पर सारे पंडे, सारे भक्त, सारे जितने भी लोग थे सभी हरि ध्वनि दिए, हरि हरि बोल। आज श्री भगवान जगन्नाथ जी का विशेष विशेष कृपा मिला। किसको? ये बिमला प्रसाद को मिला। और वहीं पर सारे भक्त घोषणा किए, बोले कि हे भगवती देवी, ये आपका बेटा कोई साधारण नहीं है, ये महापुरुष है जिनको भगवान जी का कृपा हुई है। और हम जरूर कह सकते हैं ये आगे जाके भगवान का, ये जगन्नाथ जी का नाम प्रचार करेगा, कृष्ण का नाम प्रचार करेगा। ये वही उसी समय भक्त लोग कह दिए थे। तो इस प्रकार से बिमला प्रसाद का जैसे हार गिरा तो उसी समय रथ चलना शुरू हो गया, धड़ 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 करके रथ चालू हुआ। 3 दिन तक रथ चल ही नहीं रहा था। यानी जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त बिमला प्रसाद को मिलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, दर्शन देना चाह रहे थे, दर्शन लेना चाह रहे थे। ऐसे लग रहा था कि कई दिनों का अटूट संबंध है भगवान जगन्नाथ जी का और ये बिमला प्रसाद का, ऐसे लग रहा था। सब भक्त बोले कि कितना दूर दूर का कितना दिनों का संबंध होगा इनके साथ में। तो इस प्रकार से बिमला प्रसाद की जो कृपा मिली जगन्नाथ जी का। फिर उसके बाद कहते हैं कि वहां पर किस दिनों के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो रामपुर करके एक जगह उनका वहां पर डेप्यूटी, सीनियर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उनका ट्रांसफर हो गया। पुरी से कहाँ चले गए? रामपुर। वेस्ट बंगाल में रामपुर आता है, वहां पर उनका ट्रांसफर हुआ। और आपको पता है उनका नक्षत्र क्या था? कौन से नक्षत्र में प्रकट हुए थे? कर्कट नक्षत्र। कहते हैं कर्कट, जानते हैं ना कर्कट? केकड़ा, केकड़ा जानते हैं? केकड़ा है ना, उसको कर्कट कहते हैं, केकड़ा। तो बोले कि ये ऐसा नक्षत्र में आया था, ये मायावादियों को ऐसे पकड़ते थे ना, उनको जब तक हराते नहीं थे तब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोड़ते नहीं थे। नहीं बैठो, उसको उठने नहीं देते थे। अगर एक बार कोई पल्ले में पड़ा ना मायावादी, मायावादी फिलोसफी बोल दिया भगवान हम सब एक ही है, कोई बोल दिया, उसको पकड़ देते थे। बोला अच्छा चल अभी बताता हूँ तेरे को, भगवान हम सब एक है कि अलग है बताता हूँ।
फिर उसको ऐसे जैसे केंकड़ा किसी को पकड़ता है, कभी पकड़ा आप लोग को? मुझे पकड़ा है। हाँ, हमने नदी में स्नान करने जाते थे हमारे गांव में, तो एक बार हमारा पैर को केकड़ा पकड़ लिया था जोर से, और कितना भी आप उसको छिटाओगे तो नहीं जाएगा, वो एकदम जोर से पकड़ता है एक्चुअली। तो ऐसे होते हैं। तो भक्तसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आचार्य लोग, ये ऐसे आचार्य हुए, ये आए थे कर्कट इसमें नक्षत्र में, इसके लिए अगर मायावादियों को पकड़ते, उनको पूरा रगड़ वगड़ के, पूरा समझा के, बुझा के, उनको मना के छोड़ते कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, जीव कृष्ण का दास, ही समझा के छोड़ते हूँ, तब तक नहीं छोड़ते। इसके लिए बड़े बड़े पंडित भक्तसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने आने के लिए डरते थे, नहीं यार इसको पल्ले कौन पड़ेगा, ये हमको छोड़ेगा नहीं, हरा देगा हमको 100%, तो नहीं आते थे, डर के ही भाग जाते थे। ऐसे महान आचार्य हुए। आप सोच नहीं सकते कि हम कितने बड़े महान एक संप्रदाय में जुड़ गए, जहां ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे आचार्य हुए हैं। तो खैर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर रामपुरा में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक विचित्र बात क्या है पता है, 5 साल की उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती यानी बिमला प्रसाद ने, उन्होंने एक नया लेखन प्रणाली शुरू किए थे। लिखने का एक प्रणाली उन्होंने शुरू किया था स्वयं, जिसको बायकांटो, BICANTO, बायकांटो कहते हैं। एक लिखने का प्रणाली उन्होंने स्वयं से इसको शुरू किए थे। और उस समय वहां पर रामपुरा में एक महेश चंद्र करके एक टीचर थे, उनसे उन्होंने व्याकरण आदि सब पढ़ाई शुरू कर दिए। उनकी माँ जो थी ना भगवती देवी, वो किसी भी हाल में उनकी बच्चों को कोई भी कहते हैं ना प्रसाद छोड़ के और कुछ नहीं देते थे। प्रसाद छोड़ के कुछ भी खाने को नहीं देती थी, ओनली प्रसाद देती थी, बचपन से ही है। और दूसरा, उनको कोई भी गलत संगति, असत संग में जाने नहीं देती थी। 2 चीज का बहुत ध्यान रखती थी। ये सीखने की बात है माताओं को। बच्चों को 2 चीज से हमेशा ध्यान रखना है। एक, उनको प्रसाद के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। दूसरा, उनको कोई ऐसा संगति में छोड़ना नहीं है जिससे वो बिगड़ सकते हैं। बहुत ध्यान देती थी, बहुत ध्यान देती थी। आपको पता ही होगा ये कथा। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने आम खरीद के ले आए थे भगवान को भोग लगाने के लिए, पका हुआ आम। अभी बिमला प्रसाद 4-5 साल के बच्चे थे, उनको तो उतना मीन्स ज्ञान नहीं था, उतना छोटे बच्चे थे। तो खेल के आए तो दिखे आम बढ़िया बढ़िया रखा हुआ है, और गए बस आम उठाए और खा गए, आम को मुंह में लेके खा ली। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर देखे, बोले कि बेटा ये क्या कर दिया आपने? तो ये चौंक गए, क्यों क्या हो गया? मैंने आम खाया। बोले कि बेटा पता है भोग नहीं लगा हुआ था भगवान को, बिना भोग लाके खा लिया आपने, आपने पाप खाया। बिना भोग लाके खाया मीन्स आपने पाप खाया। नहीं, कभी भी बेटा बिना भोग लाके नहीं खाना चाहिए भगवान का। आप विश्वास नहीं करेंगे भक्तों, वो 4-5 साल का लड़का बिमला प्रसाद, उन्होंने ऐसा प्रण लिया उस समय, ऐसा दृढ़ व्रतम कहते हैं, दृढ़ व्रत लिए कि जीवन में मैं कभी पका हुआ आम नहीं खाऊंगा आज से, क्योंकि ना मैंने बिना भोग लगा के भगवान का भोग को मैंने भोग कर लिया। इसके लिए मैंने आज प्रण लेता हूं कि जीवन भर में पका हुआ आम नहीं खाऊंगा। और सच में उन्होंने अपना जो वचन था, बचपन में जो प्रण लिए थे, उन्होंने जीवन भर। क्यों फोन कर, हरि बोल, क्लास चल रहा है, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? क्लास चल रहा है, क्लास। तो बिना भोग लगाए हुए उन्होंने बिना भोग ला के खाए थे, इसलिए उन्होंने जीवन भर कभी पका हुआ आम खाए नहीं। अब सोचिए वो बच्चा का कितना दृढ़ संकल्प होगा। हम लोगों ने तो रोज कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, अरे छोड़ो यार दिमाग खराब है। कोई संपर्क करते, अरे मैं जब तक 16 माला नहीं जपूंगा तब तक तो प्रसाद भी नहीं लूंगा। 2-4 दिन, 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद कोई बोलता है अरे प्रभु जी इतना कड़क व्रत क्यों रखना है? अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो मजा करो, खाओ पियो, भूखे भजन ना होए गोपाला, खाओ पियो भजन करो। हाँ सच बात है यार, प्रसाद खाने के लिए क्या है, हम व्रत तोड़ देते हैं। मगर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्रत देखो, बचपन में लिए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी माता पिता उनको कितना कितना ध्यान रखते थे ये चीजों में। हम, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है उसका ध्यान रखते हैं, अच्छा रिजल्ट लाएगा कैसे उसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं। मगर इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि इसका चरित्र अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चरित्रवान बन रहा है कि या दुराचारी बन रहा है, दुष्ट आचरण को स्वीकार कर रहा है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ मिल रहा है, दुष्ट बच्चों के साथ मिलकर दुष्ट हो रहा है, ये हम नहीं ध्यान रखते। नहीं, हमारे बच्चों को असत्संग से बचानी चाहिए,
ये हमारा कर्तव्य है जी, माता-पिता का मूल कर्तव्य। पिता न सस्यात्, जननी स न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात्, देवो न सस्यात्। हाँ, वो पिता नहीं कहलाएगा, वो माता, माता नहीं कहलाएगा, वो ये देवता, देवता नहीं कहलाएँगे, वो उनकी स्वजन, स्वजन नहीं कहलाएँगे, जब तक उनको उनके बच्चों को जब तक मृत्यु से नहीं बचा लेते। हुँ, समीपेत्य मृत्युम, उनको मूर्ति मूर्ति से बचाने यानी जब तक उनको कृष्ण भक्ति में नहीं लगा लेते हैं, तब तक वो माता, माता नहीं कहलाएँगे। इसलिए हम माताओं का, हम पिताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य हमारे बच्चों को किस प्रकार से हम आचरण सिखाते हैं, उनको किस प्रकार से हम संस्कार देते हैं। इसलिए कहते हैं वेल्थ इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस, हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आप लोग ने सुना होगा। किसी का अगर धन चला जाता है तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है, धन वापस कमा दिया जाएगा। किसी का शरीर का कुछ अगर क्षति हो जाता है तो थोड़ा-सा लॉस हुआ है, कि ना शरीर में दिक्कत। अगर किसी का कैरेक्टर ही लॉस हो गया तो उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। अब बताइए क्या है कैरेक्टर? तो यहाँ पर भगवती देवी और बिमला प्रसाद के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बड़ा ध्यान रखे उनके बच्चों का। हम लोगों ने 1 बच्चे 2 बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 बच्चों को संस्कार दिया। ते 13 उनके 13 पुत्र और पुत्रियाँ थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ज़िम्मेदारी था। कोई अगर इस समय बहाना करे कि मेरे पास समय नहीं, हमारे बच्चों के पास ही टाइम चला जाते हैं, उन लोग को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, भजन के लिए टाइम नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का 13-13 बच्चे हैं, साथ-साथ में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का ज़िम्मेदारी था। कोई छोटा-मोटा जॉब करते थे क्या वो? डेप्यूटी मजिस्ट्रेट मीन्स आप सोचो, कितना बड़ा जॉब होगा जी? फिर भी उन्होंने कभी बहाना नहीं किए। इसके लिए तो सेवेंद्र गोस्वामी हुए। नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत यानी बिमला प्रसाद ऐसे परिवार में पले-बढ़े जिस परिवार में उन्होंने कभी भोग का वस्तु को स्वीकारा नहीं, बचपन से ही परम विरक्त थे, उनको बिल्कुल भौतिक चीज़ों में उदासीनता दिखता था, कोई रुचि नहीं था, बिल्कुल रुचि नहीं था। कई संसार के कोई वस्तु में ना कोई व्यक्ति में रुचि था उनका, ना। उनका पूरा फोकस क्या था? बचपन से ही एक बार क्या हुआ एक गौड़ीय मठ बन रहा था, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ का कार्यभार संभाल रहे थे। तो बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ, कोलकाता में भक्ति भवन बन रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर घर बना रहे थे कोलकाता में 1881 1881 में। तो घर खुदते समय जो फाउंडेशन हो रहा था उसकी खुदते समय उनको एक विग्रह मिला। वो कौन सा विग्रह पता है? कुर्मदेव, भगवान कुर्म अवतार का एक विग्रह मिला, कुर्म अवतार का। वो विग्रह मिलने के बाद उनके पिताजी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनकी 5 साल का बच्चा कौन, बिमला प्रसाद को वो कुर्म अवतार का विग्रह लाके दिए, बोले कि इनका सेवा करो। 5 साल में उनको सेवा में लगा दिए, भगवान की सेवा में। हम बोलते हैं अरे बच्चा अभी खेलने कूद रहे हो, 10-15 साल हो जाएगा, फिर उसको जप करना सिखाएंगे, थोड़ा ठाकुर जी का सेवा करेगा। अरे नहीं, 5 साल में उनको कुछ ना कुछ सेवा दे दो। हाँ, और उनको सिखा दिए। तो इस प्रकार से बिमला प्रसाद जो है सारे साहित्य सीखे, व्याकरण सीखे, संस्कृत सीखे। और महाप्रभु की पार्षद षड गोस्वामी जाने के बाद कोई ऐसा तगड़ा प्रचारक नहीं था महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने वाला। तो विशेष करके महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ। और उस समय कुछ ऐसे प्रकार के अपसंप्रदाय, 13 अपसंप्रदाय चलता था। आउल बाउल कर्ता भजा सहजिया इसरा इत्यादि इत्यादि 13 प्रकार के अपसंप्रदाय था। अपसंप्रदाय जो संप्रदाय में नहीं था। वो ऐसा संप्रदाय जो क्या सिखाते थे? भोग करना सिखाते थे। त्याग का मार्ग नहीं स्वीकार करते, भोग करना सिखाते। भगवान भगवान सब भगवान हो सकते हैं, मायावादी फिलोसफी ये सब चलता था। तो ये सारा को खंडन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विशेष मीन्स प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब अन्नप्राशन हुआ था, उस समय आप जानते हैं अन्नप्राशन के समय पर बच्चों को एक संस्कार होती है। वो किताब रखते हैं, भागवत रखते हैं, पैसा रखते हैं, सोना रखते हैं, जानते हैं ना? वो बच्चा उसको सिलेक्ट करता है। तो पता है वहां पर गोल्ड था, पैसा था, बहुत कुछ था।
तो भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर ने क्या उठाए? उन्होंने भागवत उठाए थे, भागवत। भागवत ग्रंथ को उठा लिए थे। तब सारे ब्राह्मण लोग कहते ये महाभागवत बनेगा, क्यों ना भागवत को स्वीकारा। ठीक है ना? हमारा वृंदा क्या उठाई थी? वृंदा लड्डू उठाई थी शायद, लगता है। क्या उठाई थी? भगवत गीता को पकड़ी थी शायद ना। एक हाथ में भगवत गीता था, वो पकड़ी थी, और एक हाथ में प्रसाद में हाथ था उसका, मेरे हिसाब से, जहां तक याद है। उसका अन्नप्राशन हम लोग ने किए थे जब। हाँ, तो ये इस प्रकार से भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर का अन्नप्राशन हुआ। हाँ। तो यहाँ पर वर्णन आता है, भक्ति विनोद ठाकुर 1892 ख्रीष्टाब्द में उन्होंने कॉलेज में गए। कौन? भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर कॉलेज में पढ़ने लगे, और बहुत तेज बच्चा था भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर। बहुत तुरंत तुरंत ज्ञान को हासिल कर देते थे, और बहुत जल्दी सीख जाते थे, और परीक्षा में भी वो फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण होते थे। इतना शार्प माइंडेड थे। देखिए, कोई कोई बोलते हैं कि अरे पढ़ाई में ध्यान दो, बाद में ये सब भजन साधन भक्ति भक्ति बाद में, अभी जब करोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? हम खास करके हमारे बच्चों को, अरे अभी पढ़ाई कर लो, जब तो एग्जाम के बाद कर लेगी, तो एग्जाम के बाद कर लेगा। मगर उनके पिताजी जब से कुर्म अवतार का विग्रह दिए थे, भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर तब से 5 साल की उम्र से उन्होंने विदाउट फेल, एक भी दिन ऐसा हुआ नहीं जब उन्होंने भगवान का सेवा नहीं किया। ड्यूटी वर्शिप उन्होंने 5 साल में शुरू कर दिया। यानी एकदम प्रहलाद महाराज जी का इंस्ट्रक्शन का हूबहू पालन करते थे। कौमारे आचरित प्राज्ञ, 5 साल की उम्र में। तो इस प्रकार से उन्होंने 1897 ख्रीष्टाब्द में भक्ति भवन में एक उन्होंने एक स्कूल खोल दिया। 1897 में उन्होंने एक स्कूल खोला। उस स्कूल का नाम है चतुष्ठाठी, और उसमें बच्चों को उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने लगे। कौन पढ़ाने लगे? विमला प्रसाद इतना विद्वान हो गए ज्योतिष शास्त्र में, वो बच्चों को पढ़ाने लगे ज्योतिष शास्त्र। उन्होंने एक स्कूल ही खोल दिया। सारस्वत चतुष्टादि स्थापन किए, और बच्चों को उसमें पढ़ाते थे। और उसके बाद उनकी विद्वता को, उनकी ज्ञान को देखकर वहां पर जो त्रिपुरा की राजा उनको इनवाइट किए। बोले कि मेरा राज्य का वो आप क्या कहते हैं, राजगुरु पदवी को संभालो। उनको इनवाइट किए, तो उनको रखे उनके राज्य में, त्रिपुरा के राजा के कर्मचारी बने। और क्या करते थे वो, जो राज्य वर्गों का जो जीवन चरित्र है ना राजा लोगों का, वो राज रत्नाकर करके एक ग्रंथ प्रकाशन किए। कौन? भक्ति सिद्धांत यानी विमला प्रसाद ने। और ये राज रत्नाकर ग्रंथ में वो सारे राजाओं का जीवन चरित्र लिखे उन्होंने। और उसके बाद ना उन्होंने राजेंद्र किशोरंकर संस्कृत और बंगाल शिक्षा का भार भी ग्रहण किए उसी युवराज जी का। मगर उन्होंने देखा ये राज्य में राजा के पास सब भोग विलास है, और यहाँ पर झूठ भी बोलते हैं लोग, झूठ बोलना पड़ता है, किसी को दंड देना पड़ता है, किसी को ताड़ना पड़ता है। ये इनको नहीं जम रहा था। भोग है, राजा के पास तो भोग ही होगा ना, भोग है। और दूसरा है, यहाँ पर क्या हो रहा था? सबको दंड देना है, झूठ बोलना है, शिक्षा देनी है, डांटना, फटकारना, हिंसा करना, ये सब इनसे नहीं जम रहा था। तो क्या हुआ, उन्होंने राजा के पास जाके क्या बोलते हैं, कौन सा पत्र, नौकरी छोड़ने का पत्र, क्या बोलते हैं उसको, रिजाइन लेटर। रिजाइन लेटर दिए। बोले कि महाराज क्षमा करना, मेरे से नहीं होगा ये काम, इसमें हिंसा बहुत है, हिंसा मैं नहीं कर सकता। तो राजा ने क्या क्या पता है, उनका वो रिजाइन लेटर को स्वीकार किए। उनका जितना जो तनख्वाह था ना, सैलरी, वही तनख्वाह को उन्होंने बिना काम किए उनको क्या कर दिए, पेंशन के रूप में देने लगे। बोले ठीक है, आप काम मत करो, चले जाओ, मगर ये जो आपका तनख्वाह ये पेंशन के रूप में मिलेगा। इतना प्रसन्न था राजा उनके ऊपर, उनके काम से इतने प्रसन्न थे, उनका तनख्वाह उनका पेंशन बना दिया। नॉर्मली क्या होता है, जब रिटायर्ड होता है कोई व्यक्ति तो उनका सैलरी का आधा पेंशन मिलती है। मुझे कौन बोल रहे थे, दिनेश माता जी बता रही थी, आधा है, श्री राम निमाई प्रभु बता रहे थे। मगर इन्होंने तो पहले से बीआरएस ले लेना,
पहले से ही कार्य छोड़ दिए, मगर फिर भी उनका पूरा तनख्वाह उनको क्या मिल रहा था? उनको पेंशन के रूप। मगर ये कहते हैं कि इन्होंने 3 महीना तक लिया पेंशन। महाराज की सरस्वती 3 साल तक पेंशन लिए, जब जरूरत था उनका कुछ, उसके बाद उन्होंने खुद से ही मना कर दिया, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। अभी 1898 में क्या किए उन्होंने, उनके पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर के साथ में बहुत सारे तीर्थ यात्रा में गए, काशी, प्रयाग, गया इत्यादि 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 जगहों में गए। ध्यान से सुनिएगा। वहां पर जब उन्होंने वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में पहुंचे तो उनके पिताजी, इनके मन में अभी आ गया था कि मैंने तो सब छोड़ दिया कार्यभार, अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक योग्य गुरु की शरण लेके उनसे दीक्षा ग्रहण करना। एक ही उद्देश्य था, एक योग्य गुरु की शरण लेना है, एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेना है। उनके पिताजी समझ गए थे बेटा का क्या उद्देश्य था। वो बोले कि बेटा आप एक काम करो, यही ब्रज में एक महात्मा रहते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी, बड़े शुद्ध भक्त है भगवान के और पहुंचे हुए संत है। एक काम करो, वो परफेक्ट व्यक्ति है, आपको दीक्षा दे सकते हैं। कौन? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब सुने तो उन्होंने गए, कहां पर गए? गौर किशोर दास बाबा महाराज के पास गए। जाकर, ये गौर किशोर दास बाबा जी कैसे थे पता है? वो गंगा के तट पे रहते थे, जब बंगाल में रहते थे उस समय की बात है। बाद में तो ब्रज वृंदावन में चले गए भजन करने। जो बंगाल में रहते थे उस समय की बात है। वो गंगा के तट पे रहते थे और वो क्या पहनते थे पता? उनका वस्त्र क्या था? इतना विरक्त थे, जो मृत शरीर होता था ना, सब मुर्दा, मुर्दा को जो कपड़ा पहनाते थे ना, व्हाइट कपड़ा पहनाते, मुर्दा को पहना के शमशान घाट ले जाते, मरघट में। तो जब मुर्दा को जलाते थे तो उसका जो कपड़ा, ऊपर का कपड़ा फेंक देते हैं, है ना, बाहर फेंक देते, शमशान के बाहर फेंक देते, उसको जलाते। वो कपड़ा को ये महात्मा जी सब लोग चले जाने के बाद जाते थे, वो कपड़ा को लेके आते, या गंगा में धोते थे, धो के उसको फाड़ के कौपिन और एक बहिर वस्त्र बना के बस गंगा के तट पे बैठ के नाम जप करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 नाम जप करते। ऐसे महात्मा खाते क्या थे? आश्चर्य हो जाओगे आप लोग, क्या खाते थे वो? चावल ले आते कहीं से मांग के, चावल। हाँ, चावल को वही जो कपड़ा है ना, शमशान घाट से जो कपड़ा लाते उस कपड़े में बांध देते, बांध के जाके नाम जपते जपते लेफ्ट हैंड में गंगा के तट पे बैठ के यहाँ नाम जपते थे। यहाँ पर चावल को गंगा में डुबा के रखते, आधा घंटा डुबा के थे तो चावल थोड़ा भीग जाता था, फिर बाहर निकालते चावल को, उसको भोग लगाते, भोग लगा के उसको खा लेते थे। हो गया उनका भोजन। कितना विरक्त चूड़ामणि होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम लोग को खाने के लिए कितना कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना कितना तैयारी करनी पड़ती है। 1 दिन 2 दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। देखिए प्रीति माता जी बैठे बैठे तैयारी कर रहे हैं, साग को तोड़ रही है, साग बनानी है कल, तो तैयारी होती नहीं होती है। ये महात्मा जी को कोई टेंशन बाजी नहीं, खाना है तो चावल मिल गया, मिला तो नहीं, मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया तो चावल को क्या करते हैं, कपड़ा में बांधकर गंगा के पास बैठ के नाम जपते जपते आधा घंटा बैठ जाते वहीं पर। तो भीग जाता तो उसको थोड़ा नमक डाल, मिल जाता तो डालते, नमक नहीं मिलता कोई ऐसे ही चबा के खा लेते, तो उनका भोजन समाप्त, पूरा भोजन हो जाता। आहा। और क्या कहते हैं, ओ कभी कभी कुछ अगर भोजन पकाने का इच्छा होता, भगवान के लिए पकाना इच्छा होता, तो मटका कहां से लाते पता है आपको? पता है जब शमशान घाट में ले जाते ना मुर्दा को, तो एक मटका में वो धुआं के लिए ले जाते, आप देखा है, वो मटका रख देते हैं ना शमशान घाट के बाहर, वो मटका ले आते, गंगा में धो के उस मटका में पका लेते थे, चावल को पका लेते थे और ठाकुर जी को भोग लगा के खा लेते थे। परम विरक्त, परम विरक्त। और ऐसे महात्मा जी के पास गए कौन? विमला प्रसाद जी ने दीक्षा लेने के लिए। तो गए, जाके प्रणाम किए, और ये तो नाम जप करते थे, बोले कि बाबा जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो सुनते ही ये तो एकदम आश्चर्य, दीक्षा नहीं, मैं नहीं दीक्षा देता, मैंने दीक्षा देता, जाओ यहां से, कहां से आया है, कौन तू? तो वो बोले कि मैं दीक्षा, पहले दिन तो उन्होंने मना कर दिया, मैं दीक्षा ही नहीं देता हूं मैं, लेकिन नहीं नहीं, अब मुझे मेरे पिताजी ने भेजा आपके पास, और आप योग्य गुरु है मेरे लिए, आप दीक्षा दीजिए, मेरे हृदय से भी ऐसे लगता है कि आप मेरे लिए योग्य गुरु है। मैं, कौन है तेरे पिताजी? बोले भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का है तू?
अरे बाबा, आपके पिताजी उत्तम हैं, आपके लिए उन्हीं से दीक्षा लो। भक्ति विनोद ठाकुर जब कथा करते थे, भागवत पढ़ते थे, गौर किशोर दास बाबा जी आके सुनते थे कथा। किनसे? भक्ति विनोद ठाकुर से सुनते थे। तो उन्होंने जानते थे भक्ति विनोद ठाकुर का ज्ञान को, उनके पांडित्य को, उनके भक्ति भाव को। इसलिए बोले कि अरे बेटा, आपके पिताजी से दीक्षा लो, वो एकदम उत्तम है आपके लिए गुरु। तो बोले नहीं, उन्होंने तो आपके पास भेजे, मुझे तो आपसे लेना है। ये जिद पकड़ लिए। तो जब इन्होंने इनके पिताजी के साथ में जब काशी प्रयाग आदि घूम रहे थे ना, उस समय उन्होंने एक व्यक्ति से रामानुजाचार्य के बारे में सुने थे। उनका नाम क्या पता है? काशी में एक राम मिश्र करके थे, राम मिश्र। उनसे उन्होंने रामानुज संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ उनसे डिस्कशन करके बहुत कुछ सुने थे। रामानुजाचार्य का बहुत सारे पास्ट टाइम से सुने थे। रामानुजाचार्य किस प्रकार संन्यास लिए, रामानुजाचार्य किस प्रकार घर त्याग किए, रामानुजाचार्य किस प्रकार का भक्ति का प्रचार किए, ये सुन के उनके अंदर ऐसे एकदम दृढ़ संकल्प हो गया कि मुझे भी ऐसा सन्यासी बन के प्रचार करना है। रामानुजाचार्य से इंस्पायरेशन लिए थे। तो अब यहाँ पर आए कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो पहले दिन तो बोले कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ, यहाँ नहीं देता हूँ, जाओ। तो जबरदस्ती उनको बोले जाओ यहाँ से, तो चले गए। दूसरे दिन आए, बोले कि गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव है, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। बोले कि आपको कल बताया, समझते नहीं हो, मैं नहीं दीक्षा देता। बोले नहीं, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। बोले चलो ठीक है, मैं ऐसे दीक्षा नहीं लेता हूँ, मैं पूछूंगा, अगर हाँ होगा तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। किसको पूछोगे, कौन हाँ करेगा आपको? बोले कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, गौर भगवान को पूछूंगा, गौरांग महाप्रभु को पूछूंगा। अगर गौरांग महाप्रभु बोलते हैं हाँ दो, तो मैं दूंगा। बोल चल ठीक है। एक्चुअली इनको देना तो था नहीं, उनको बात को टालना था। इसको कैसे ना कैसे 2-3 बार भगाऊंगा तो ये आएगा नहीं, परेशान हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए उनको क्यों नहीं देना चाहते थे? ये एक सिद्ध बाबा थे, हाँ, और ये शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। पहले जमाने में शिष्य बनाते नहीं थे। जो संत होते थे ना, वो डरते थे, क्योंकि ना ये शिष्य लोग अगर बराबर की अगर साधना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो गुरु को अपराध लग जाता था, गुरु को लग जाता था, गुरु को सहन करना पड़ता। इसलिए पहले तो शिष्य स्वीकार नहीं करते थे जी। आजकल तो फैशन हो गया लोगों का, मेरा इतने शिष्य है, पानी उठा के डाल दिया, जिसके ऊपर पानी गिरा वो सब मेरे शिष्य है। जिन जिन को समोसा बांटा सब मेरे शिष्य, नाम दर्ज करो। जिन जिन को जेला भी बांटा है वो मेरे शिष्य है। ऐसे ऐसे शिष्य बना के रखे हैं, हजारों शिष्य बना के रखे, कोई मतलब नहीं है, फैशन बन गया है। अरे वो महाराज जी की कथा में तो लाखों लोग आते हैं, बैठते हैं, इतने शिष्य उनका, क्या काम है? पहले नहीं था जी, पहले बड़ा ये था, नहीं देते थे दीक्षा। तो खैर दूसरे दिन जब आए, उन्होंने बोला कि मैं महाप्रभु को पूछूंगा, उन्होंने हाँ करेंगे तो मैं दूंगा। तो तीसरे दिन आए, वो देखो वो रोज आते थे। तीसरे दिन आए कि बाबा आपने पूछा? अरे यार मैं भूल गया, कल आ जाओ, कल मैं बताता हूँ। तो चौथा दिन आए तो इन्होंने पूछा कि बाबा जी आपने पूछा महाप्रभु को? तो इनको तो देना नहीं था, टालना था। बोले हाँ पूछा मैंने। महाप्रभु बोले सुनीति या पांडित्य, जो पांडित्य है वो भगवत भक्ति के पास में तुच्छ है। क्या बताए? महाप्रभु ने बोला जो पांडित्य होता है ना, वो भक्तों के सामने तुच्छ है, कोई काम का नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज जी समझ गए, यानी विमला प्रसाद समझ के क्या बताना चाह रहे थे। विमला प्रसाद बड़े पांडित्य थे, बहुत प्रचुर पंडित थे वो। तो समझ गए मेरा पांडित्य कुछ काम का नहीं है, ये तो भक्ति के सामने तुच्छ है, भक्तों के सामने तुच्छ है। उन्होंने बोला कि गुरुदेव मुझे पता है आप बस बहाना कर रहे हैं, आप देना नहीं है आपको, इसलिए मुझे रोज रोज भगा रहे हैं, मुझे रोज रोज परीक्षा का, मेरा परीक्षा हो रहा है, मुझे पता है। कितना दिन? 18 दिन तक गोष्ठी पूर्ण ने उनके शिष्य रामानुजाचार्य को भगाए, रोज भगाते थे, रोज बोलते थे कल दूंगा कल दूंगा। 18 दिन तक नहीं दिए थे। कौन? गोष्ठी पूर्ण ने। 18 दिन में उनको गोष्ठी पूर्ण ने क्या दिया था? संन्यास दीक्षा, उनको दीक्षा दिए थे। तो मुझे भी पता है आप भी मुझे ऐसे परीक्षा कर रहे हैं, मगर गुरुदेव मैंने ये प्रण ले लिया हूं, मुझे दीक्षा लेनी तो आपसे लेनी है बस। अब आप जितना दिन तक मेरे की परीक्षा लेते हो ले, मुझे तो आपसे दीक्षा लेनी है। दृढ़ संकल्प, एकदम दृढ़ संकल्प। तो ये संकल्प देखकर उनकी जो गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो समझ गए ये लड़का, इसका मीन्स शरणागति खूब है,
देखते हैं, गुरु शिष्य का शरणागति देखते हैं, गुरु शिष्य का दृढ़ता संकल्प देखते हैं, कितना कितना ये सहन करता है। कभी कभी तो 5 सालों तक मुझे दीक्षा नहीं हो रही, छोड़ो यार ये महाराज जी से नहीं लूंगा, मैं दूसरे महाराज जी चले जाऊं। इस्कॉन में जी, इस्कॉन में 5 साल तक मेरा दीक्षा नहीं हो पा रहा है। मुझे नेक्स्ट साल करके मुझे टाल देते हैं, वेटिंग में रखते, छोड़ो ये महाराज जी से इतना बहुत कठिन है, तो वो महाराज जी बहुत आसानी से दे देते, उनके गिने चुने शिष्य है, तो मैं उनका एक शिष्य बन जाऊं, उनका शिष्य ले लूं। नहीं, 10 साल हो 15 साल हो, जीवन भर वेट करना पड़ेगा। वेट करिए, गुरु को चेंज मत करिए। आपने एक बार किसी को गुरु माना, उनको चेंज नहीं करने का। क्यों चेंज करना है? इस्कॉन में कोई भी गुरु से आंख बंद करके आप दीक्षा ले सकते हो, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। हर एक भक्त, हर एक इस्कॉन में गुरु और सभी प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप आंख बंद करके किसी से भी दीक्षा ले सकते हो, इस्कॉन में खास करके। तो इसलिए गुरु चेंज नहीं करना है। कोई बोल देता है करके किसकी बातों में आपके चेंज कर लेना। यहाँ भक्ष्यान सरस्वती ठाकुर से सुनिए, सीखिए। विमला प्रसाद को 3 दिन तक उन्होंने भगाया, 4 दिन तक उन्होंने मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उन्हीं से लेने का प्रण लिया, नहीं मुझे आपसे ही लेना। ओके, इस प्रकार से उनको चौथा दिन में उनको फिर दीक्षा दी गई। क्या दीक्षा दी पता है? गंगा तट पे ही, नहीं गंगा तट पे नहीं, श्री बाबा जी महाराज सरस्वती ठाकुर यही पर ही सुदृढ़ निवास देखी, गोद्रुम द्वीप में उनके ही घर पे स्वानंद सुखद कुंज, हमारे मदन गोविंद का घर का नाम पता है? भवन का नाम स्वानंद सुखद कुंज रखे हैं प्रभु जी ने, बड़ा सुंदर नाम। ये घर का नाम किनका था पता है? भक्ति विनोद ठाकुर का घर का नाम है। आप अगर मायापुर में जाएंगे तो मायापुर में कालीन द्वीप के उस तरफ एक ये है, कौन सा द्वीप है वो? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर का घर का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। तो वो स्वानंद सुखद कुंज में उनका दीक्षा हुई। किनका? भक्ति विनोद ठाकुर का बेटा बिमला प्रसाद का। क्या नाम दिया पता है? नाम क्या दिया पता है? आज से आपका नाम क्या होगा? भारसवानवी देवी दैत दास। हरि बोल। भारसवानवी दैत देवी दास की जय। उनका दीक्षित नाम क्या है? उनका बचपन का नाम बिमला प्रसाद, दीक्षित नाम क्या है? भारसवानवी दैत देवी दास। भारसवानवी देवी दैत दास। भारसवानवी कौन है? वृषभानु नंदिनी राधा रानी। देवी दैत, उनका दैत कौन है या उनके प्राणधन कौन है? कृष्ण। उनके दास। कितना लंबा नाम है ना। परम पूज्य जयपताका महाराज जी का एक शिष्य है, उनका नाम क्या है पता है? आपने सुना है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव दास। सुना है कभी आपने ये नाम? क्या नाम है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव दास। वो भक्त को कोई महामहोत्सव बुलाता है, कोई तो जगन्नाथ बुला रहा है, कोई बलदेव बुला रहा है, कोई रथ यात्रा बुला रहा है, कोई क्या बुला रहा है उसको? इतना बड़ा नाम कौन बुलावे? एक भक्त का दीक्षा हो तो उसका नाम दे दिया यमराज दास। बेचारा इतना परेशान हो गया, मेरा नाम जमराज दास है। वो महाराज जी के जाके बोले कि महाराज मेरा नाम चेंज करो। सब लोग जमराज जमराज बोल रहे हैं, घूर के देख रहे हैं मुझे। अरे वही आपका नाम जमराज, यानी आप महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है। नहीं महाराज मेरा नाम तो आप चेंज करो। महाराज जी वापस चेंज करके दिया। ऐसे भी शिष्य है, देखो नाम को भी चेंज करा देते हैं गुरुदेव के पास जाके। अरे भाई यमराज जी कितने बड़ा महात्मा, धर्मराज जी है नहीं, यमराज यानी धर्मराज जी हैं। तो जो भी है इनका नाम पड़ा बारसवानवी देवी दैत दास। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर की जो पुत्र बिमला प्रसाद बारसवानवी देवी हो गए। तो वैसे तो उनका लीला और है, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लीलाओं को मैं बताऊंगा फटाफट। तो उन्होंने क्या किए? उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर 1916 मसीहा में आषाढ़ मास में 9 तारीख को, 9वां दिन, आषाढ़ मास के 9वां दिन को श्री गदाधर पंडित की तिरुभाव दिवस के दिन भक्ति विनोद ठाकुर शरीर छोड़े। 1916 आषाढ़ मास की 9वां दिन भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी शरीर छोड़े। शरीर छोड़ने से पहले बिमला प्रसाद यानी बारसवानवी देवी को बुला के
क्या बोल रहे हैं कि बेटा मेरा एक इच्छा है, वो इच्छा को पूरा करना। क्या? षड गोस्वामियों का जो ग्रंथ है उसको आप, और गौर सुंदर का शिक्षा, ये दोनों को आप क्या करना, विशेष करके आप हर जगह में सर्वत्र प्रचार करना। क्या क्या प्रचार करने बोले उनके पिताजी? एक तो जो षड गोस्वामियों का लिखित ग्रंथ है, जो आदेश उपदेश है, उस आदेश उपदेश को, और गौरांग महाप्रभु का वाणी को, शिक्षा को आप उस हर जगह विश्व भर में प्रचार करना। ये बोले थे उनको मृत्यु शरीर छोड़ने से पहले भक्तिनाथ ठाकुर। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ भगवती देवी, वो भी अपना शरीर त्यागी। वो शरीर त्यागने से पहले बारसवा ने भी देवी को बुला के, दैत्य दास को बुला के, उनके बेटा को, विमला प्रसाद को बुला के बोले कि बेटा मेरा एक इच्छा है, मुझे पता है आप निश्चय रूप से गौर सुंदर का नाम को आप विश्व भर में प्रचार करोगे। उनकी माँ बोली। देखिए पिता माता दोनों का इच्छा क्या था, क्या आशा कर रहे थे पुत्र से, कि आप भगवान का नाम प्रचार करो, आप भगवान का शुद्ध भक्त बनो और दूसरों को भक्त बनाओ, ये इच्छा था। कितना ग्रेट होंगे वो माता पिता जो अपने पुत्र को इस प्रकार के आदेश उपदेश दे रहे कि आप महाप्रभु का वाणी को प्रचार करो। तो ये दोनों माता पिता का इच्छा को उन्होंने अपना हृदयंगम कर दिया। कौन? बारसवानवी देवी दैत्य दास। ठीक है, तो कालक्रम में धीरे धीरे उनका प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किए, 12 साल तक गायब हो गए। कितने साल तक? 13 साल, 12 साल, 13 साल गायब हो गए। मीन्स लोगों को दृष्टि से बिल्कुल एकांत स्थान में चले गए। मायापुर में ही कहीं ऐसे जगह में क्या करते थे, सप्तकोटि महामंत्र का नाम जप करते थे। सप्तकोटि महामंत्र का नाम जप का व्रत रख लिए थे। दिन में लगभग 192 राउंड्स। हरिदास ठाकुर कितना करते थे? 3 लाख नाम। यस, वही व्रत को इन्होंने लिया 13 साल तक। मुझे एग्जैक्टली कितना साल पता नहीं है, यहाँ पर वर्णन नहीं है, शायद 13 या 12, लगभग उतना ही है। इतना दिन तक उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, इतना दिन तक अपने आप को उन्होंने एकांत कर दिए, और रोज उनका काम क्या था, 3 लाख नाम का जप का व्रत रखे और 3 लाख नाम जप करते थे। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोड़ दीजिए, आप इंद्र प्रभु को तो सब जानते हो, प्रभुपाद जी के परम शिष्य हुए। इंद्र प्रभु दिन में कितना नाम जप करते थे पता है? 64 दोनों मिला हुआ कितना होता है? 6 6 4 4 8 6 6 12, 128। इंद्र प्रभु 128 राउंड जप करते थे दिन में, उनका व्रत था। ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी अभी की बात है। इंद्र प्रभु कब गए? 2010 में शरीर छोड़े। उनका व्रत क्या था? 128 माला। तो ऐसे भक्त आज भी है। हमने एक भक्त के बारे में सुना वृंदावन में, 25 सालों से उन्होंने दिन में 3 बार गोवर्धन परिक्रमा करते। 25 सालों से दिन में 3 बार गोवर्धन परिक्रमा। आप सोच सकते हो, एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए 5 घंटा लगता है, 3 बार यानी 15 घंटा, 3 बार करते थे। 15 घंटा तो उनको गोवर्धन परिक्रमा में जाता। 25 सालों से जी, क्या व्रत होगा, इसको कहते दृढ़ व्रताम। देखो वैष्णव लोग कैसे कैसे व्रत। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर बोले मैं प्रचार करने से पहले मैं अपने आप को एक तैयारी है। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने एक अध्याय है प्रोपल्लामृत में, तैयारी। प्रभुपाद जी का एक तैयारी था, बहुत सुंदर अध्याय एक्चुअली प्रभुपाद जी का। विदेश जाने से पहले वो तैयारी कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर तैयारी कर रहे थे, और 13 साल के बाद उन्होंने बाहर आए। बाहर आके उनका प्रचार शुरू किया। कितना शुद्धता, कितना प्यूरिटी को इकट्ठा किए होंगे। नाम जप में ही शुद्धता आती है, और कोई उपाय नहीं शुद्धता लाने के लिए। भक्तों के संग में गुरुदेव की आदेश उद्देश्य को पालन करते हुए अगर हम नाम जप करेंगे, ये नाम इतना शक्ति है, ये हमको शुद्ध कर देगा। भक्तों ध्यान रखिए, जो भी नाम जप कर रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 15 माला, 16 माला, 64 माला नाम जप कर रहे हैं, वो विशेष है, ये समझ जाइए। ही इज स्पेशल स्पेशल स्पेशल। इस संसार में बहुत स्पेशल व्यक्ति है, गया गुजरा हो नहीं सकता है जी। स्पेशल व्यक्ति हो इस संसार में।
तो ऐसा भक्त को, ऐसा व्यक्ति को कितना कितना हमको ध्यान देना चाहिए, उनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको हमको सुरक्षा देनी चाहिए, उनको सम्मान करनी चाहिए। स्पेशल होते हैं, कोई बेकार नहीं होता है। कोई बेकार होता है? दरवाजा बंद करो। कोई बेकार नहीं होता है। भगवान का देखिए, कृपा के बिना कोई रह ही नहीं सकता है भक्ति में। भगवान की कृपा के बिना, हम कल कह रहे थे ना, भगवान की कृपा के बिना कोई भक्ति में रह ही नहीं सकता है, जप कर ही नहीं सकता है जी। कितना हालत खराब है लोगों का, आप लोग सरपीट लोग जप नहीं करते हैं लोग, और जो जप करता है कितना महान होगा उसके ऊपर बिना कृपा का। भगवान देखिए, कुछ ना कुछ उसका गुण देख के तो भगवान ने उसको मंदिर में रखा है, उनको सेवा में लगा के रखे हैं। इसके लिए स्पेशल है, भक्त स्पेशल है हमारे लिए। भगवान स्पेशल है, भक्त स्पेशल है, और हमको हरि नाम स्पेशल है हमारे लिए। जो भक्त का शरण, भगवान का शरण और नाम का शरण लेता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग प्रचार करने से पहले हमारा, इसलिए हमारा आचार्य वृंद भी कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, सुबह ही 16 माला जप कर लो तो इतना आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, आप दिन भर प्रचार कर सकते, दिन भर प्रचार कर। तो भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर बाहर निकले 13 साल के बाद, फिर अपना प्रचार शुरू किए, जहां जाते थे भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने संन्यास लिया। जब संन्यास लेने का बारी आया, उनके गुरुदेव तब नहीं थे। उनके गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी जब शरीर छोड़ रहे थे, उस समय उनकी मठों के सभी को बुला के बोले, जितना भी मठ था उनका, बॉडी मठ था, सबको बुला के बोले, मेरा अंतिम इच्छा है, मैं जब शरीर त्यागूंगा उस समय मेरा ये शरीर छोड़ने के बाद ये शरीर को ये मायापुर में मुझे घसीट कर मेरा शरीर को लिया जाए। क्या करके? मेरा शरीर को घसीट के लिया जाए, ये मेरा अंतिम इच्छा है। तो जैसे शरीर छोड़े, सारे शिष्य आगे रस्सियां लेके पैर को हाथ को बांध कर घसीटना चाह रहे थे। ये बिमला प्रसाद यानी उनके जो शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तब तो उनका संन्यास नहीं हुआ था। बाहर से भानावी देवी आए, बोले क्या कर रहे हो आप लोग? सारे शिष्य मौजूद थे, क्या कर रहे हो आप लोग? बोले कि गुरुदेव का अंतिम इच्छा हम पूरा कर रहे। बोले अरे मूर्खों, गुरुदेव का क्या इच्छा आप अभी तक नहीं समझ पाए? ना उन्होंने बोला है मुझे पूरा बंगाल में मायापुर में मेरा शरीर को घसीट के लेके जाने के लिए। लेकिन अरे मूर्खो, गुरुदेव का बपू कितना 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 महत्वपूर्ण है, अमूल्य है, उनका घसीट के लोगे? बोले नहीं, ये गुरुदेव का आदेश है। बोले कि क्या आप गुरुदेव का सारा आदेश को पालन कर रहे हो, अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहते हो? फिर उन्होंने चैलेंज किए वहां पर। यहां पर कितना लोग हैं जिन्होंने 1 साल तक स्त्री संग नहीं किया है? सब आश्रम के लोग थे, सब बाबा सन्यासी मानते थे अपने आप को। बोले कौन ऐसा है जो मन से भी 1 साल तक स्त्री संग नहीं किया? मन से भी, मन में भी कभी सोचा नहीं। तो सब लोगों ने ऐसे मुंडी कर दिया नीचे, एक भी उसमें नहीं था 1 साल तक। चलो कोई बात नहीं, 6 महीना तक ऐसा कोई है जो मन से भी स्त्री के बारे में सोचा नहीं है? मुंडी नीचे कर दिए, कोई एक जन भी मुंडी नहीं उठाया। बोले छोड़ो, 6 महीना छोड़ो, ऐसा कोई है आप में से 1 महीना तक कोई इसने स्त्री के बारे में नहीं सोचा होगा? कोई नहीं, मुंडी नहीं ला। बोले छोड़ो 1 महीना, कोई ऐसा है 1 दिन भी ऐसा कोई है जो स्त्री के बारे में सोचा नहीं है, स्त्री संग के बारे में? तो एक जन भी मुंडी नहीं उठा। बोले छोड़ो 1 दिन, ऐसा यहां पर कोई है 1 मिनट कोई स्त्री के बारे में सोचा नहीं, ऐसा कोई है? सब लोग मुंडी नीचे कर दिया। बोले कि आप अधिकारी नहीं हो इस शरीर को हाथ लगाने के लिए, ये शरीर को हाथ लगाने का इसका पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मैं अधिकार हूं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। स्त्री के बारे में जीवन में कभी सोचे ही नहीं थे, क्या आचार्य होंगे, सोचो, स्त्री के बारे में सोचे ही नहीं थे कभी। क्या किया उन्होंने? फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को स्वयं अपने कंधों से उठाकर लेके गए, ले जाके उनको समाधि दी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का समाधि आप आज भी मायापुर में जाओगे, जहां पर गोवर्धन है और क्या है भक्ति सरस्वती ठाकुर का जहां पर ये है समाधि, वहीं पर आप आगे जाओगे तो भक्ति गौर किशोर दास बाबा का समाधि, वहां समाधि दी गई थी। तो बाद में उनको संन्यास लेना था प्रचार के लिए। संन्यास कैसे लेंगे? गुरु नहीं थे, ऐसा आचार्य हुए। संन्यास कैसे लिए पता है? गुरुदेव का फोटो रखकर फोटो के सामने संन्यास लिया।
डंडा लेकर अपने आप में गुरुदेव, उनको सपने में आके गुरुदेव बोले आप सन्यास ले लो। चैतन्य महाप्रभु सपने में आके बोले आप सन्यास ले लो। तो चारों तरफ से उनको संकेत मिला सन्यास लेने का। तो उन्होंने क्या किए, गुरुदेव का फोटो के सामने उन्होंने डंडा लेके, आज से मेरा नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी है। हरि बोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की जय। सन्यास ले लिए उन्होंने, और सन्यास लेके उन्होंने प्रचार के लिए निकले। उस समय विदेशी लोग, जो यहाँ पर अंग्रेज शासन था, अंग्रेज लोग भी उनसे बात करने डरते थे। इनका इंग्लिश ना ऐसा भयंकर इंग्लिश था, अंग्रेजी लोग भी समझ नहीं पाते थे इंग्लिश, और ऐसा इंग्लिश था डिफिकल्ट। आज भी आप भक्तिसिद्धांत महाराज जी का राइटिंग्स लिख लो, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा उनका इंग्लिश, इतना डिफिकल्ट इंग्लिश है। प्रभुपाद जी का इंग्लिश बहुत सरल है। प्रभुपाद जी ने 10,000 साल के लोगों के हिसाब से इंग्लिश लिखे, आसानी से कोई भी समझ जाएगा, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का इंग्लिश पढ़ने के लिए स्कॉलर भी फेल है, नहीं पढ़ पाएंगे ना, हो नहीं सकता। और इनका प्रचार कैसे करते थे पता है, रोल्स रॉय, उस समय का फेमस जो गाड़ी है रोल्स रॉय, बड़ा प्रसिद्ध होता। रोल्स रॉयस में बैठ के जाते थे। कौन? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बोलते रोल्स रॉय में क्यों? अरे बैठो, रोल्स रॉयस में जाते, ऐसी जगह में चले जाते। तो आप बोलो मेरा क्लास चल रहा है, बाद में मिलता हूँ। रोल्स रॉयस में जाते, बड़े महंगा गाड़ी उस समय रोल्स रॉय, बैठ के जाते, चारों तरफ गांव होगा, ऐसे जगह पे जाके खड़ा कर देंगे। तो सारे गांव वाले, कभी गाड़ी देखा ही नहीं फोर व्हीलर, ऐसे जगह पे जाके गाड़ी खड़ा किया, वो भी रोल्स रॉय, बड़ा महंगा। सब लोग आ जाते थे, एकदम भर जाते थे, 1000 लोग। अरे कौन आया, इतना बड़ा व्यक्ति, हमारा गांव में बड़ा अफसर आया होगा। उतरते कौन थे पता है गाड़ी से? सब भीड़ होने के बाद दरवाजा खुलते, कौन उतरते? भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यासी उतरते गाड़ी से। सब लोग आश्चर्यचकित, अरे ये तो सन्यासी महाराज है। फिर सबको बोलते यहीं पर बैठ जाओ, वहीं बिठा शुरू, 2 घंटा कथा करते वहीं बैठे बैठे। उनको ना कोई एडवर्टाइजमेंट का जरूरत पड़ता, ना कोई पंपलेट, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, कुछ भी नहीं है। रोल्स रॉय गाड़ी में जाके पहुंचो, वहां इकट्ठा हो जाएंगे लोग, बस उनको कथा करो 2 घंटा, बस हरि नाम कराओ, बस हो गया उनका प्रचार दूसरी जगह। क्या प्रचार था, तगड़ा प्रचार। हाँ? बड़े बड़े स्कॉलर आते थे उनके साथ में तर्क करने, सबको हरा देते थे। और इस प्रकार से उन्होंने बाग बाजार में एक गौड़ीय मठ, पहला गौड़ीय मठ स्थापना की। आपको पता है एक ही दिन में, जिस दिन उन्होंने बाहर निकले थे, मीन्स जो 13 साल के बाद आ रहे, उसी दिन उन्होंने, एक उनके सेवक थे, उनको बोले कि आज ही गौड़ीय मठ का रजिस्ट्रेशन करनी है। बोले कि आज कैसे संभव है, अभी तो 5 बज गया है, इवनिंग 5 बजा हुआ था, रजिस्ट्रेशन ऑफिस 6 बजे बंद होने वाला है। बोले नहीं, मुझे आज ही रजिस्ट्रेशन करनी है, चलो अभी चलो। उसी समय गए, 1 घंटे के अंदर गौड़ीय मठ का रजिस्ट्रेशन हुई। आपको पता है ऐसे आचार्य है, 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन किया गौड़ीय मठ को। 64 गौड़ीय मठ पूरा भारत भर में उन्होंने स्थापना की सरस्वती ठाकुर ने। तो वैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर एक बार कोलकाता आए थे, कोलकाता आए थे, कहां पर? ये कोलकाता में या इलाहाबाद में? कहां मिले थे प्रभुपाद जी? कोलकाता में। कोलकाता में मिले थे, इलाहाबाद में मिले थे? प्रभु जी कहां मिले थे? मदन गोविंदपुर जी, कोलकाता या इलाहाबाद था? पहले बार मिले थे कोलकाता ही था ना मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से इलाहाबाद में, मेरे ख्याल से इलाहाबाद फार्मेसी में थे। राइट राइट, उनका फार्मेसी का दुकान था शायद, वही इलाहाबादी है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो अभी समाप्त करते हैं, तो समय बहुत हो गया है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने, उनके खुद का फार्मेसी का दुकान था, शॉप था, वो बैठे थे, उनका एक मित्र थे, वो मित्र आए, और मित्र आके उनको बोल रहे हैं कि एक संत आए हैं, बड़े चमत्कारी संत है, बहुत तेजवान है, वो संत को मिलने चलते हैं। बोले अरे यार, एक संत वंत को नहीं मिलना है, मैंने बहुत संतों को देखा हूँ, मेरे घर पे आते थे, हाँ मेरे पिताजी रोज बुलाते, बहुत मैं जानता हूँ संत, मुझे नहीं मिलना। तो बोले नहीं नहीं, ये संत वैसा संत नहीं, ये थोड़ा अलग संत है। आप देखना चाहेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अलग संत है, हम चलते हैं देखने के लिए। आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? साउंड है? नहीं है साउंड? साउंड नहीं है ना? एक मिनट, मैंने साउंड शेयर नहीं किया ना, एक मिनट।
तो ये आप देख लीजिएगा, ये अभय चरण जो सीरियल बना हुआ था उसका है। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, आओ बैठो। नरेंद्र थे उनके मित्र, नरेंद्र। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा नरेन, 2 मिनट। हाँ काका। जी बाबूजी। ये सरकार बाबू को दे आना। जी। और सुनो, हाँ जी। जल लाना। हाँ जी। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है। तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। अच्छा लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं। मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है। तो ये कोलकाता का एक बात है, उल्टा डंगा का नाम आया तो ये कोलकाता का लॉट ऑफ साधुस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न है और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय की जय। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हैं और प्रवचन हो रहा था। अब दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन, जबकि देश का बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है।
अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपने देखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को क्या बताया। हमारा आज कौन सुनेगा, भारत को स्वतंत्र करना भी जरूरी है। तो उन्होंने एक बात बताया कि राजनीतिज्ञ बदल जाएंगे मगर राजनीति कभी नहीं बदलेगी। तो कुछ बदलना है तो लोगों का हृदय बदलनी है। लोगों को कृष्ण से जब तक नहीं जुड़ाएंगे तब तक उनका हृदय नहीं बदलेगा, उनका विचारधारा नहीं बदलेगी, उनका चरित्र नहीं बदलेगी। तो ये उनको पहला देखिए, प्रभुपाद जी ने बैठ रहे थे तब तक बोले आप हाँ, तो बैठे ही थे। पहली बार कभी पहले मिले नहीं थे, पहली बार में बोलते आप जाके विश्व भर में प्रचार करो। तो जो गुरु होते हैं उनका उनके शिष्य के साथ रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का होता है। गुरु देख के समझ जाते हैं कि इसका साथ में रिश्ता कब का है, और शिष्य भी जान लेते हैं कि मेरे साथ में गुरुदेव का संबंध कैसा है। तो ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रोत्साहन था, जो आशीर्वाद था, जो पहले बार मिलने पर जो बोले थे, यही आदेश प्रभुपाद जी ने अपना जीवन का आधार बनाए, और उस आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में 108 मंदिर बना दिए। हरि बोल। उसी आधार पे एक ही वाणी कि आपने विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर। ये श्रील प्रभुपाद जी या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा है, कृपा प्राप्त शिष्य का कर्तव्य। तो इस प्रकार से वैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवनी में और भी बहुत सारे घटना है, लीला है, मगर आज हम लोग समय हो जाने के नाते यहीं पर विराम देंगे, और इसका सेकंड पार्ट भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लीला का सेकंड पार्ट हम कल शाम को 6 बजे वापस करेंगे। तो आपको कल शाम को वापस 6 बजे आएंगे तो आप भक्तिसिद्धांत महाराज जी का और बाकी जो लीला है आप वो लीला को सुन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त